हाल चाल है सबका। तो मैं अभी एयर लेयरिंग पर कुछ वीडियो बना रहा हूँ, और यदि आप इस वीडियो से जुड़े प्लेलिस्ट का पालन करना चाहते हैं तो आप एयर लेयरिंग के लिए मैंने बनाए गए अन्य प्रजनन वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इस विशेष वीडियो के लिए हम बारबाडोस चेरी की एयर लेयरिंग करने जा रहे हैं। अब मैंने पहले कभी बारबाडोस चेरी नहीं की है। मैं वही प्रथाएं अपना रहा हूं जो मैं अपनी अन्य एयर लेयरिंग के लिए उपयोग कर रहा हूं, इसलिए ये काम करना चाहिए। इस श्रृंखला के अंत में एक ही परिणाम वीडियो होगा जो प्लेलिस्ट से जुड़ा होगा, जहां मैं फॉयल हटाऊंगा और आप लोग देख सकेंगे कि हम जो एयर लेयरिंग कर रहे हैं उसके परिणाम क्या हैं। तो अगर आप परिणाम देखना चाहते हैं तो उम्मीद है कि लगभग 1 महीने में बस सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को देखें। ठीक है, बारबाडोस चेरी एयर लेयरिंग अब शुरू होती है। हम इस परियोजना के लिए आवश्यक सामग्रियों की सूची से शुरू करेंगे। आपको एल्यूमिनियम फॉयल, एक ग्राफ्टिंग चाकू या एक रेजर ब्लेड, यो जिपलॉक बैग और कुछ माध्यम जैसे पीट मॉस या कोको कोर की आवश्यकता होगी। आपको जिप टाइज की भी आवश्यकता होगी, और हम प्रक्रिया में मदद के लिए रूटिंग हार्मोन की सिफारिश करते हैं। हम जिस चीज की तलाश शुरू करने जा रहे हैं वह नोड्स हैं। नोड्स वह छोटे उभार होते हैं जो छाल के बाहर होते हैं। ये या तो उन स्थानों पर होते हैं जहां पत्तियां बन रही होती हैं या नए शाखाएं बन रही होती हैं। मैं चाहता हूं कि इन कटों के बाहर प्रत्येक पर एक नोड हो और दोनों के बीच में एक हो। तो मैं एक चाकू लेता हूं और बारबाडोस चेरी के चारों ओर एक गोल कट बनाता हूं। बारबाडोस चेरी की पतली होने के कारण यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बहुत जोर से न दबाएं। आप बस छाल की इस पहली परत को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप नीचे एक और ऊपर एक करते हैं जहां आप एयर लेयरिंग करने जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि गहरा न काटें। यदि गहरा काटते हैं तो आप नोड को काट सकते हैं और फिर आपके पास एक अच्छा एयर लेयर नहीं होगा और संभवतः उस पूरे शाखा को भी मार सकते हैं। तो फिर मैं अपनी ग्राफ्टिंग चाकू लूंगा और ऊपर की ओर काटूंगा, बस 2 कटों के बीच एक रेखा बनाने के लिए, और फिर इसे छील दूंगा। यह छाल अन्य छालों की तुलना में बहुत बेहतर चिपकती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप छाल की सभी बाहरी परत को हटा दें और यहाँ हरी आंतरिक परत का अच्छा दृश्य प्राप्त करें। अब मैं अपनी ग्राफ्टिंग चाकू ले रहा हूँ और मैं छाल की आंतरिक परत को खुरच रहा हूँ। मैं सफेद कैम्बियम परत को उजागर करना चाहता हूँ। इस वीडियो में कैम्बियम परत को देखना मेरे पिछले मुलबेरी वीडियो की तुलना में बहुत आसान है, लेकिन इसे देखना अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। यह भी याद रखें कि चूंकि यह पतला है, आप इतना गहरा नहीं जाना चाहते कि आप शाखा को काट दें। आप चाहते हैं कि यह अपने आप को सहारा दे सके। इसलिए मैं यहाँ कुछ अंतिम तैयारियां कर रहा हूँ। पीछे की तरफ से कुछ अतिरिक्त आंतरिक छाल हटा रहा हूँ और मैं हार्मोन के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब रूटिंग हार्मोन 100% आवश्यक नहीं है, लेकिन यह प्रक्रिया में मदद करता है। अगर आप एयर लेयरिंग में सुधार के हर अवसर की तलाश कर रहे हैं तो यह अतिरिक्त बढ़ावा देता है, रूटिंग हार्मोन देगा। तो मैं बस एक स्वस्थ परत लेता हूं और उसे लगाता हूं। यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न प्रजातियों और विभिन्न पौधों के बीच आप अपने ब्लेड को साफ करें, ताकि आप एक पेड़ से दूसरे पेड़ में किसी भी पौधे की बीमारियों को स्थानांतरित न करें। जब मैंने जड़ बनाने वाले हार्मोन की एक स्वस्थ परत लगा ली, तो मैं अपने माध्यम के साथ शुरू करूंगा, जो इस मामले में पीट मॉस है। आप पीट मॉस या कोको कोर का उपयोग कर सकते हैं। किसी प्रकार का तटस्थ सबस्ट्रेट प्राप्त करना अच्छा है। तो मेरे पास एक जिपलॉक बैग में थोड़ा गीला पीट मॉस है और मैं जिपलॉक बैग के बीच में काटने जा रहा हूं ताकि इसे दिखा सकूं। आप उद्घाटन देखेंगे। मैं इसे खोलता हूं बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह पर्याप्त खुला है, और फिर मैं इसे लूंगा और इसे यहाँ शाखा के चारों ओर रखूंगा। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि कोको कोर का जितना संभव हो सके उतना नया उजागर किया गया क्षेत्र छू रहा हो। फिर मैं कुछ बड़े जिप टाई लेता हूँ। मुझे बड़े जिप टाई का उपयोग करना पसंद है क्योंकि ये हमेशा लंबे होते हैं। आपको कभी 2 जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है और वे तेज होते हैं जब आप इसे जल्दी पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब मैं नीचे वाले को सुरक्षित कर लूंगा, मैं ऊपर वाले को करूंगा।
बारबाडोस चेरी के बारे में एक नोट यह है कि उनकी पत्तियों की बनावट कुछ हद तक परेशान करने वाली होती है। यह आपकी त्वचा को परेशान कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो के बाद मुझे लगभग 1 दिन तक खुजली हुई। इसलिए मैं लंबी आस्तीन की शर्ट और संभवतः दस्ताने पहनने की सिफारिश करता हूँ। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो यह 100% आवश्यक नहीं है, लेकिन इसने मेरी त्वचा को थोड़ा परेशान किया। तो जब ऊपर और नीचे सुरक्षित हो जाते हैं तो मेरे पास एक पेड़ काटने वाला यंत्र है जिससे मैं इन जिप टाई के सिरों को काट दूंगा, क्योंकि यह मेरे पास था। मैंने नाखूनों का उपयोग किया। आप उपयोग करने जा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें काट दें। आप नहीं चाहते कि वे फॉयल के माध्यम से चुभें। आखिरी बात यह है कि मैं अपने एल्यूमिनियम फॉयल को लूंगा और इसे एयर लेयर के चारों ओर लपेट दूंगा। एल्यूमिनियम फॉयल नए एयर लेयर को यूवी एक्सपोजर से बचाएगा, यानी सामान्य रूप से सूरज की रोशनी से, क्योंकि जड़ें सामान्यतः सूरज और किसी अन्य तत्वों को नहीं देखती हैं जो उनके रास्ते में आ सकते हैं। जब मैं इसे वहां रख लेता हूं तो यह अच्छा और कसकर होता है। एयर लेयर तैयार है। तो अगर आप इसके परिणाम देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट का पालन करें, और मैं अंत में एक परिणाम वीडियो बनाऊंगा जब मैं वास्तव में देख सकूंगा कि परिणाम क्या हैं। तो आगे बढ़ें और सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। एक सुंदर सा बारबाडोस चेरी है जो कुछ दिनों में पकने वाला है। तो अगली बार मिलते हैं, फिर मिलेंगे। अलविदा।